जीवन में अच्छी परिस्थिति हो अथवा बुरी परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति में तो सब सत्कर्म करते हैं, अच्छी परिस्थिति में तो सब अच्छे काम करते हैं, पर वास्तव में महान वो है जो विषम से विषम परिस्थिति में भी अच्छे काम करना न छोड़े। लिखा है कि चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, यानी इतनी गरीबी आ जाए तब भी सत्कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान राम का जीवन देखिए, जब वो राम अयोध्या के राजकुमार हैं, केवल तभी वो सत्कर्म सद्भाव से युक्त नहीं है। जब उनसे अयोध्या छिन गई, उनको वनवास हो गया, वल्कल वस्त्र धारण कर 14 वर्ष तक वो वन वन भटकते रहे, तो क्या वो कोई गलत कर्म करते हैं? पूरा जीवन उनका सत्कर्म में ही बीता और अपने कर्मों, अपने आचरणों के द्वारा ही उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। बुरी परिस्थिति में भी न उनके पास धन था, न संपदा, न राज्य, न परिवार, केवल पत्नी और एक छोटे भाई के साथ उन्होंने वनवास काटा, पर सत्कर्म करने की ही प्रेरणा उन्होंने जीवन पर्यंत प्रदान की। और जिन जिन लोगों ने सत्कर्म न किया उनको उन्होंने दंड भी दिया। इसलिए साथियों, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, सत्कर्म करते रहना चाहिए। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, परिवार के लोग साथ दें या ना दें, शरीर स्वस्थ हो अथवा अस्वस्थ हो, जीवन में हर शर्त पर सत्कर्म करते रहिए। सत्कर्म के द्वारा जीवन को सजा करके रखिए। सत्कर्म ही सर्वोत्तम मार्ग है अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने का। इसके अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं, वो सारे कर्म हमें पीछे की ओर खींचते हैं। सत्कर्म है क्या? सत्कर्म की परिभाषा क्या है? किसको सत्कर्म कहते हैं? भगवान वेदव्यास जी ने तो बड़ी सुंदर बात कही है पुराणों में। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पर उपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा सत्कर्म है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा दुष्कर्म बताया गया है, सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई में लिखा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं असमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और दूसरों का अहित कर देने से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं। एक और बात गहराई से सुनेंगे, समझेंगे कि दूसरों का हित करने के लिए भी अगर उन्हें पीड़ा देनी पड़े तो वो पीड़ा देना भी सत्कर्म ही कहलाएगा। विरोधाभास है इस बात का, आप बस समझने का प्रयास करना। पीड़ा देना दूसरों को ये पाप है, ये दुष्कर्म है, लेकिन अनुभव ये कहता है, संतों का ऐसा मत है कि अगर दूसरों के हित के लिए उसे पीड़ा भी देना पड़े तो भी वो सत्कर्म ही कहा जाएगा। जैसे
डॉक्टर किसी रोगी का उपचार करता है तो रोगी का उपचार करने के लिए उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए उसे औजार की जरूरत पड़ेगी, वो अंगों की चीरफाड़ करेगा, तो उस चीरफाड़ में रोगी को कष्ट तो होगा ना, दर्द तो होगा ना। तो क्या डॉक्टर द्वारा दिया गया दर्द ये पाप कहलाएगा? नहीं, ये सत्कर्म कहलाएगा, क्योंकि इस दर्द में रोगी का कल्याण छुपा हुआ है। अध्यापक विद्यार्थी को पीटता है, माँ बाप बालकों को दंड देते हैं, तो क्या ये अधर्म है? ये अधर्म नहीं है, ये दूसरों को पीड़ा पहुंचाना है तो, लेकिन इस पीड़ा में भी धर्म की भावना है, इस पीड़ा में भी साथियों परोपकार है। कहीं बच्चा बिगड़ न जाए, कहीं पढ़ने में कमजोर न हो जाए, कहीं रोगी की मृत्यु न हो जाए, इसलिए अगर उसे थोड़ा कष्ट भी देना पड़े तो देने से चूकना नहीं चाहिए। सत्कर्म क्या है? दूसरों का हित करना, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। और इसके लिए त्याग, तितिक्षा, तपस्या, बलिदान, जो कुछ भी करते बने वो करना चाहिए। एक बार भगवान ने अपने सेवकों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि तुम सब हमें कुछ उपहार ला करके दो। सारे सेवक बड़े प्रसन्न हुए कि हम बड़ा से बड़ा, कीमती से कीमती, मूल्यवान उपहार भगवान को ले जाकर के देंगे। वो इस संसार में आए और इधर उधर भटकते हुए बहुत मूल्यवान रत्नों को लोगों ने खोजा, कुछ विशेष पदार्थों को लोगों ने खोजा। जिसकी जैसी सामर्थ्य, जैसी पात्रता थी, सब भगवान के लिए बड़ा अच्छा उपहार लेकर के गए। भगवान ने देखा कि सब आ गए, पर पता चला कि अभी एक सेवक आना बाकी रह गया है। भगवान ने उसकी प्रतीक्षा की। वो बेचारा सबसे अंत में आया, कागज की एक पुड़िया लेकर के आया और बंद मुट्ठी से धीरे से भगवान को पकड़ाया और डरते डरते संकोच में चुपचाप जाकर के सेवकों के मध्य बैठ गया। बाकी सेवक देख करके उसकी खिल्ली उड़ाने लगे कि हमने इतने बड़े बड़े सामान लाए, बड़े बड़े रत्न जड़ित चीजें लेकर के आए, ये तो केवल मुट्ठी बंद करके ले आया, हाथ में पकड़ा रहा है। सब लगे उस पर हंसने। वो संकोच में बेचारा सिर झुका करके नीचे बैठा कि हमारे पास तो कोई मूल्यवान चीज नहीं है। भगवान ने सबके सामान देखे, सबके रत्नों को देखा, सबकी भगवान ने बड़ी प्रशंसा, बड़ी सराहना की। फिर भगवान ने उसके कागज की पुड़िया खोली, उसमें कुछ मिट्टी की, कुछ रज की, कुछ धूल के कण भरे पड़े थे। भगवान ने पूछा कि ये धूल, ये मिट्टी, ये क्या है? क्या ये कोई मूल्यवान वस्तु है? तो उस सेवक ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, ये जो माटी है, ये माटी भारत देश की माटी है। ये देश ऐसा देश है जहां धर्म के लिए त्याग, प्रतीक्षा और बलिदान करने वालों का तांता लगा रहता है, जहां धर्म की स्थापना के लिए बड़े बड़े शूरमाओं ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जहां भक्तराज प्रहलाद, ध्रुव और माता शबरी हुई, जहां बड़े बड़े संत समुदाय के लोग, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीरदास जैसे संत हुए। ये उस भूमि की माटी है जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महाराणा प्रताप हुए। ये उस भूमि की माटी है जहां बार बार प्रभु आपने इस धरती पर अवतार लिया है। ये उस भूमि की माटी है जहां बार बार आपके भक्तों ने अनेकानेक दिव्य अनुष्ठान और यज्ञ आदि संपन्न किए हैं। मेरी दृष्टि में इस माटी से अधिक मूल्यवान और कोई पदार्थ था नहीं, इसलिए ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वास्तव में उस देश की माटी ही महान है जिसमें सत्कर्म करने वालों के पसीने की बूंदें मिली हुई हैं। वही माटी चंदन के समान है। सो हम लोग गुनगुनाते भी तो हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बालक। किसकी प्रतिमा? ईश्वर की। हर देवी नारी, हर पूज्या देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहां सत्कर्म करने वालों के पसीने की बूंदों से ये धरती अभिसिंचित है। इसलिए साथियों, भगवान उस सेवक से बड़े प्रसन्न हुए। बोले ऐसे सत्कर्म करने वाले, सद्भाव से युक्त प्राणी जिस धरती पर हो, वो धरती सामान्य नहीं है। वो भारत देश सामान्य नहीं है। वो तो विश्व की धरोहर है, वो जगत गुरु है।
जितने ऋषि मुनि संत महात्मा इस धरती पर जन्म लेकर के आए और जिन्होंने इस धरती के कण कण को अपनी ऊर्जा से, अपने तप से, अपने त्याग से अभिसिंचित किया हो, ऐसे पावन धरती की कण प्राप्त कर लेने से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उस देश की माटी को अपने मस्तक से लगाया और उस सेवक को बहुत आदर दिया, बहुत सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि ये सत्कर्म की भूमि है, सद्ज्ञान की भूमि है। यहाँ सत्कर्म करने के लिए जब कोई ऋषि संकल्प करता है तो फिर वो अपनी हड्डियों को भी दान करने से पीछे नहीं हटता। यहाँ सद्ज्ञान के लिए जब कोई योगी संकल्प करता है तो फिर वो गीता के ज्ञान से इस धरती को अभिसिंचित कर देता है। यहाँ कोई आद्य शंकराचार्य बड़े बड़े ब्रह्म सूत्रों का निर्माण कर देता है, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर देता है। जब कोई सद्ज्ञान से इस धरती को सराबोर करना चाहता है तो वो परम पूज्य गुरुदेव के रूप में धरती पर अवतार लेकर पावन प्रज्ञा पुराण, गायत्री, महाविज्ञान आदि ग्रंथों के साथ साथ 3200 से भी अधिक पुस्तकों की रचना कर देते हैं। ये सद्ज्ञान की भूमि है, सत्कर्म की भूमि है और सद्भाव की भूमि तो ऐसी है भैया कि महाराज श्री जैसे सद्भाव संपन्न व्यक्तित्व यहाँ हुए, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देना स्वीकार कर लिया पर पक्षी की जान बचाई। महाराज दिलीप हुए, जिन्होंने गौ के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देना स्वीकार कर लिया। ये उस महाराजा हरिश्चंद्र की भूमि है, जहां हरिश्चंद्र ने सत्य की, धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान स्वीकार कर लिया। संपूर्ण साम्राज्य को भगवान ने, हरिश्चंद्र ने अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये वो भूमि है। तो यहाँ सत्कर्म करने वालों का तांता लगा रहता है। ऐसे में साथियों, जीवन का कल्याण करना हो तो सत्कर्म करना चाहिए। मुझे एक घटना याद आती है, महाभारत की बड़ी प्यारी घटना है। महाभारत की घटना है कि बड़ा भयंकर अकाल पड़ा, बड़ा भयंकर सूखा पड़ा एक बार, और सूखा पड़ा तो चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। किसी के पास न पीने के लिए जल था, न खाने के लिए अन्न था। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय तो आता जाता ही रहता है। महाभारत की घटना है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसू यज्ञ किया तो उस यज्ञ में भगवान ने कहा कि आपका यज्ञ राजन सफल है, सब यहाँ से तृप्त होकर के जा रहे हैं, आपका यज्ञ धन्य है। इतने में ही एक नेवले ने आवाज लगाई कि नहीं नहीं, ये यज्ञ धन्य नहीं है, ये यज्ञ सफल नहीं है। अगर ये यज्ञ सफल होता तो फिर मेरा शरीर सोने का हो जाता। सब बड़ा आश्चर्य करने लगे। भीम को क्रोध आया, नेवले तू कौन है, कहां से आया और क्यों तेरा शरीर सोने का हो जाएगा? तूने कैसे हमारे यज्ञ को प्रमाण पत्र देने का दुस्साहस किया? कौन कहता है? यहाँ इस यज्ञ का आयोजन स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर इसके यजमान हैं और हम सब ऋषि ब्राह्मणों की सेवा में लगे हैं, और तू कहता है कि यज्ञ सफल नहीं है। नेवले ने कथा सुनाई कि एक बार सूखा पड़ा था इस धरती पर, सब और त्राहि त्राहि मची थी। ऋषि मुद्गल तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या में कोई बाधा न पड़े, उनके आश्रम के शिष्यगण उनकी देखभाल कर रहे थे। इतने में भूख और प्यास से पीड़ित एक चांडाल उधर से गुजरा, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। शरीर से रक्त और मवाद की बूंदें बह रही थी। लोगों ने दूर से ही देख करके भगाया और डांट डपट करके भगाया। जब वो मुद्गल ऋषि के आश्रम के द्वार से निकला तो ऋषि मुद्गल ने उठ करके उसे अपने पास बुलाया, उसके घाव धुले, घाव धुल करके उसे स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनाए, अपने हाथ से अन्न और जल प्रदान किया।
उस चांडाल का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, हे ऋषिवर, आपके त्याग और तपस्या के कारण ये विश्वास हुआ कि आज भी इस धरती पर मानवता जीवित है। और उसके आंख से प्रसन्नता के आंसू गिरे। नेवले ने कहा कि वो आंसू मेरे शरीर पर गिरे तो मेरा शरीर जिस जिस भाग में वो आंसू पड़े उस भाग से हमारा शरीर स्वर्ण का हो गया। हमें लगा कि धर्मराज युधिष्ठिर भी ऐसा महान यज्ञ कर रहे हैं तो इनके यज्ञ में भी जाकर के लौटने से मेरा शरीर बाकी का स्वर्ण का हो जाएगा। पर ये स्वर्ण का ना हो सका। सब पांडवों ने भगवान से पूछा कि भगवान ये कैसा, मतलब इसका तात्पर्य क्या है? क्या हमारा यज्ञ सफल नहीं है? भगवान मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पांडवों, हे युधिष्ठिर, हे भैया भीम, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं पर ऋषि मुद्गल यज्ञ को जी रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में सत्कर्म है। स्वाहा स्वाहा कर लेना सत्कर्म नहीं है साथियों। सत्कर्म है सेवा करना, दूसरों की पीड़ा को मिटाना, दूसरों के दर्द को मिटाना। वास्तव में ऐसे ही सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। केवल लकड़ी जला लेना, समिधा डाल देना, आहुति डाल देना मात्र यज्ञ नहीं है। यज्ञ तो वो है जो दूसरों की सेवा करे, दूसरों के काम आवे, उसको ही सच्चा यज्ञ कहते हैं। यही सच्चा सत्कर्म है। ऐसे यज्ञ को ही शास्त्रों में सत्कर्म कहकर के पुकारा गया है। ये यज्ञ सत्कर्म कहलाता है। इसलिए साथियों, हम सबको भी ऐसे सत्कर्म करने चाहिए, ऐसे यज्ञीय भावना से अपने जीवन को जी करके दिखाना चाहिए, जिसके माध्यम से हम सच्चा सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसका अर्थ भगवान ने अर्जुन को बताया कि यज्ञ यानी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अनासक्त होकर के पवित्र कर्म करता है वह समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जो आसक्ति से होकर के यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं, वो कर्म के बंधन में बंधते चले जाते हैं। सच्चा यज्ञ क्या है? दूसरों की सेवा करना। सच्चा यज्ञ क्या है? दूसरों का कल्याण करना। यही सच्चा यज्ञ है। इसलिए साथियों, बहुत सुंदर पंक्ति है जो याद आती है कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है। सद्भाव पूर्वक तालियां बजाइए। जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जो तृषित किसी को देख सहज ही
होता है आकुल व्याकुल। जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। वह है शंकर जो औरों की, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों दोनों हाथ ऊपर उठा कर जीता एक साथ तालियां बजाइए। के हित जो मरता है। सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके। जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने जीवन के। जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के। वह है दधीच जिसका जीवन, वह है दधीच जिसका जीवन। वह है दधीच जिसका जीवन, वह है दधीच जिसका जीवन। जगहित तप करके बीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है। जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है। जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है। तम में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है। तम में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध तपस्या है। जो प्यास बुझाता जन जन की, जो प्यास बुझाता जन जन की, वह पन घट कभी न रीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर दोनों हाथ ऊपर उठा रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय।
तो साथियों, दूसरों के हित में लगे रहना, दूसरों के कल्याण में अपना सहयोग देना श्रेष्ठ कर्म है, सत्कर्म है। इसी को यज्ञ कहते हैं। सत्कर्म यज्ञ का परिचायक है और सद्बुद्धि मां गायत्री का परिचायक है। सो शरीर को सत्कर्म में लगाने का भाव यानी जीवन को यज्ञमय बना देना और अंतःकरण को सद्बुद्धि से भर देने का तात्पर्य अंतःकरण को गायत्रीमय बना देना। सद्बुद्धि और सत्कर्म, इन दो से यदि हम अपने जीवन को जोड़ सकें तो हमारा जीवन धन्य बन जाए। इसलिए साथियों, अपने जीवन को सत्कर्म यानी यज्ञ से जोड़ना, अपने जीवन को सद्बुद्धि यानी सद्बुद्धि की देवी गायत्री से जोड़ना, जीवन को यज्ञमय बना लेना, जीवन को गायत्रीमय बना लेना। जो अपने जीवन को यज्ञमय बना लेता है वो साथियों अपने जीवन को धन्य बना लेता है। सत्कर्म रूपी यज्ञ जीवन में आ जाए और सद्बुद्धि रूपी गायत्री जीवन में आ जाए, यही भारतीय संस्कृति के दो आधार हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। यज्ञ हमारे पिता हैं और गायत्री हमारी माता है। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, यज्ञ सत्कर्म के देवता है। यज्ञ का तात्पर्य है दूसरों के काम आना, यज्ञ का तात्पर्य है दूसरों की सेवा करना, यज्ञ का तात्पर्य है दूसरों का कल्याण कर देना। यही साथियों यज्ञ का अर्थ है। इसलिए हम सबको अपने जीवन को यज्ञ में गायत्री में बनाने की आवश्यकता है। यज्ञ दूसरों का हित करने की प्रेरणा देता है। कैसे देता है? आप गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें जरा। जब हम लोग सवेरे यहाँ यज्ञ करते हैं या जब भी आप लोगों ने यज्ञ किया होगा, यज्ञ की जो मेखला है वो 3 सीढ़ियों की तरीके से बनी होती है। सबसे नीचे वाली जो मेखला है वो काले रंग की होती है, उसके ऊपर की मेखला लाल रंग की होती है और उसके भी ऊपर की मेखला सफेद रंग की होती है। जो काले रंग की मेखला है वो तमोगुण का प्रतीक है, जो लाल रंग की मेखला है वो रजोगुण का प्रतीक है और जो सफेद रंग की सबसे ऊपर वाली मेखला है वो सतोगुण का प्रतीक है। और आहुति जब पड़ती है तो उसके निकट कौन सी मेखला रहती है? सफेद वाली। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम यज्ञ, हम सत्कर्म तभी कर पाएंगे जब तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण और रजोगुण से भी ऊपर उठकर जीवन में सतोगुण को यानी सद्गुणों को धारण करेंगे, तभी हम यज्ञ कर पाएंगे। अगर हमारे भीतर तमोगुण ही बढ़ा हो तो फिर तमोगुण से भरा हुआ व्यक्ति यज्ञ में कुछ देता नहीं है, बल्कि वो अधिक से अधिक लेना चाहता है। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, एक तमोगुणी, एक सतोगुणी। सतोगुणी यज्ञ कुंड में देता है और तमोगुणी जो होता है वो सोचता है कि यज्ञ से कितना हमको बच जाए, कितना हमको मिल जाए, कितना हमारी झोली भर जाए। वो तमोगुणी व्यक्ति है। यज्ञ हमें सतोगुणी बनाता है, सद्गुणी बनाता है। तमोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण में प्रतिष्ठित कर देने का नाम यज्ञ है। जो सतोगुण से भर जाए, जो सद्गुणों से भर जाए, वही यज्ञ करता है। और